वेलकम टू दी एपिसोड 5 ऑफ द वो कैप्चर, जहां पर हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स कवर कर रहे होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। एंड गाइस, आज के इस एपिसोड में कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि यहां पे आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड्स के साथ में हम लोग यहां पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पहले वर्ड की बात करते हैं। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे पुलक्रिट्यूड। तो हम उससे कैसे याद कर सकते हैं भाई? जो पुलकित है ना, जो पुलकित है उसका जो एटीट्यूड है ना, पुलकित का जो एटीट्यूड है वो बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप बोलोगे पुलकित की जो पर्सनालिटी है बेसिकली, है ना, जो फिजिकल ब्यूटी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुलक्रिट्यूड का फिजिकल ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पुलक्रिट्यूड के अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे कमलीनेस। आपको मैंने ऑलरेडी कमली का मतलब बता रखा था। कमली पे किसने डांस किया था? कैटरीना कैफ ने। तो हो जाएगा कमली का मतलब ब्यूटीफुल, राइट। अच्छा, एल्योरिंग, पावरफुली अट्रैक्टिव। एनचैंटिंग की बात करते हैं हम लोग, है ना। एनचैंटिंग आप बोलोगे डिलाइटफुली चार्मिंग, है ना, इंटाइसिंग, फैसिनेटिंग। ये सब क्या सिनोनिम्स है पुलक्रिट्यूड के। ठीक है, तो एक वर्ड के अंदर हमने 5 और वर्ड्स यहाँ पे याद कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम की बात करते हैं। अगर हम पुलक्रिट्यूड के एंटोनिम की बात करेंगे तो आप बोलोगे अगली होगा वहां पे, है ना। अगली का क्या हो जाएगा? हाइडियसनेस। ठीक है, हाइडियसनेस मतलब क्या? अगली। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले वर्ड पे आते हैं। अगली के बाद अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्पेक्यूनियस। ठीक है, ये इम्पेक्यूनियस मतलब क्या होता है? देखो, पेक्यूनियस, अगर हम पेक्यूनियस की बात करते हैं, पेक्यूनियस का मतलब होता है रिच, वेल्दी, है ना। पेक्यूनियस मतलब होता है रिच, वेल्दी, है ना, हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। ठीक, तो आप बोलेंगे इम्पेक्यूनियस मतलब क्या हो गया? इम्पेक्यूनियस का मतलब हो गया कि हैविंग वेरी लिटिल मनी, पुअर। ठीक है, इम्पेक्यूनियस मतलब पुअर। तो अगर हम इसके इम्पेक्यूनियस के सिनोनिम्स देखेंगे तो आप बोलोगे इंडिजेंट, मतलब कि एक्सट्रीमली पुअर, है ना, नीडी, या पुअर हो गया। या पॉपर, पॉपर मतलब भी आप बोलोगे वेरी पुअर पर्सन होता है। पेपर में काफी बार पूछा जाता है ये। ठीक, डेस्टिट्यूट पेपर में बहुत कॉमन है ये। ठीक, कंप्लीटली विदाउट मीन्स। ठीक, डेस्टिट्यूट, इनसॉल्वेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। इम्पेक्यूनियस के एंटोनिम्स की बात करता बोलोगे यहाँ पे एफ्लुएंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इम्पेक्यूनियस जो पुअर था इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एफ्लुएंट, वेरी वेल्दी, वेरी रिच। ठीक, ऑप्यूलेंट हो जाएगा, ध्यान रखना पेपर में आता है ये। कोपियस हो जाएगा, अबंडेंट, प्लेंटीफुल। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है आप बोलोगे टेम्पररी, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे लास्टिंग वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी। ठीक है, अच्छा, तो आप बोलोगे यहाँ पे एफीमेरल के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, है ना। आप बोलोगे एवेनेसेंट, है ना। फ्लैश इन द पैन, गाइस ध्यान रखना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 डेज वंडर, इनका मतलब क्या होता है? आप बोलोगे इनका मतलब होता है भाई टेम्पररी, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, चलो गाइस, इसके थ्रू हमने यहाँ पे सिनोनिम्स भी देख लिए एंड हमने यहाँ पे इडियम्स भी देख लिए, इडियम्स फ्रेजेस जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एफिमरल की बात करते हैं, इसके एंटोनिम्स की। देखो, एफिमरल मतलब था हमारा, आप बोलोगे टेम्पररी, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। तो अब यहां पे परपेचुअल हो जाएगा इसका एंटोनियम, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, इटर्नल, नेवर एंडिंग, है ना, एवर लास्टिंग, पेरिनियल, है ना। पेरिनियल रिवर्स आपने पढ़ी है जो साल भर फ्लो करती है, राइट। अच्छा, अब बोलोगे यहां पे कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ईयर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ऑब्सेक्वियस, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? ऑब्सेक्वियस को, ऑब्सेक्वियस को आप याद कर सकते हो ऑब्वियसली सेज येस टू एवरीवन, है ना। सबसे वो येस बोलता है, मतलब कि एक तरह से वो सबको हाँ बोल देता है, मतलब पीपल प्लीजर है वो, है ना, लोगों से हाँ बोल देता है लोगों को। ठीक है, अब बोलोगे मीनिंग क्या हो गया? एक्सेसिवली फ्लैटरिंग, साइकोफैंटिक, मतलब कि हाँ बोल देता है सबसे। ठीक है, पीपल प्लीजर है। ठीक, अब बोलोगे साइकोफैंट, एडुलेटर्स, है ना, सबकी तारीफ करता है वो, है ना, एंड सबको हाँ बोल देता है वहां पे। ठीक है, अब बोलोगे सब सर्वियंट, है ना, सबमिसिव है वो, सबमिसिवली ओबीडियंट है बहुत ज्यादा। ठीक, फ्लैटरर्स, बूट लिकर्स। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे इन सबका मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सबसे, आप बोलोगे या तो तारीफ करना या तो बोले सबसे ज्यादा, सब बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो जाना। ठीक, चलो सबमिसिवली हो जाना एकदम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिक्टेटरशिप, है ना, डिक्टेटोरियल, है ना, डिक्टेटोरियल, टारानिकल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। डोमिनियरिंग हो जाएगा, है ना, डोमिनेंट। ठीक, एजर्टिव हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑब्सीक्वियस के एंटोनियम्स हो जाएंगे यहाँ पे। डन है, नेक्स्ट बात करते हैं। इंसिपिड, इंसिपिड मतलब ऐसा समझ लो कि भाई इतना गंदा है कि हम एक भी सिप लेना पसंद नहीं करेंगे, मतलब इतनी गंदी कॉफी बनाई कि हम लोग एक भी सिप लेना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो वोंट टेक इवन वन सिप। ठीक, मतलब टेस्टलेस है वो, बोरिंग है, लैकिंग फ्लेवर, है बहुत खराब। ठीक, तो आप बोलोगे यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे विपिड। विपिड मतलब होता है भाई लैकिंग लिवलीनेस, बेकार है ना। प्रोजैक, डल है बहुत, है ना। बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, मतलब बेकार है ना। मोनोटोनस मतलब कि भाई बेकार लगा। ठीक, नेक्स्ट। इंसिपिड की एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अब इंसिपिड मतलब था कि भाई टेस्टलेस है वो, है ना, एक भी सिप लेना पसंद नहीं करेंगे। ठीक, इसका ऑपोजिट है पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब होता है कि भाई उसे प्लेट में लेना पसंद करेंगे बेसिकली, है ना। तो आप बोलोगे प्लीजेंट टू टेस्ट। ठीक, पिक्वेंट,
पिक्वेंट मतलब हो गया प्लीजेंटली स्पाइसी, है ना, फ्लेवरफुल, रिच इन टेस्ट, ठीक, जेस्टी, एक्साइटिंगली फ्लेवरफुल। तो गाइज आपको ये याद रखने हैं, आपको जब नोट्स बनाओगे ना तो आप ऐसे लिखो, इधर लिखो इंसिपिड और फिर इधर लिखो आप ये चारों वर्ड्स, इनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम है तो आप इनके मीनिंग्स लिखना अवॉइड कर सकते हो, ठीक, यू जस्ट हैव टू राइट दीज वर्ड्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रोलिफिक की बात करते हैं, है ना। प्रोलिफिक का आप कैसे समझ सकते हो कि भाई जो प्रो पर्सन होता है वो लाइफ में हमेशा आप बोलोगे प्रोग्रेस की बात करता है, मतलब प्रोड्यूसिंग अबंडेंटली, वेरी प्रोडक्टिव, है ना। जो प्रो पर्सन होता है लाइफ में वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रो करना पसंद करता है। प्रोलिफिक का मतलब हो गया, है ना, आप बोलोगे प्रोडक्टिव, ठीक। नेक्स्ट, तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हो जाएगा फेकेंट, है ना, फेकेंट, फीकेंट, आप बोलोगे फर्टाइल, फ्रूटफुल, या फिर आप बोलोगे कोपियस, कोपियस मतलब अबंडेंट, प्लेंटीफुल। ध्यान रखना पेपर में ये आता है क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को इसकी मीनिंग कुछ और लगती है, बट इसकी मीनिंग एक्चुअल में होती है अबंडेंट, ठीक। अच्छा, इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो अगर हम आप बोलोगे एंटोनिम्स की बात करते हैं, बेसिकली एंटोनिम्स की बात करते हैं तो आप बोलोगे यहां पे हो जाएगा बैरन, एंड दैट इज इनफर्टाइल, स्टेराइल, ठीक है। स्पार्स, स्कार्स हो गया, लैकिंग हो गया, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स हमको ध्यान रखना है। स्टेराइल भी हमारे लिए पे इंपॉर्टेंट है, दैट मींस इनफर्टाइल, या फिर बोलोगे बैरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सगैशियस। देखो सगैशियस में सागा जो होता है, सागा मतलब होता है स्टोरी, और स्टोरी किसकी, हीरो की स्टोरी, मतलब हीरोइक स्टोरी। सागा मतलब होता है बेसिकली हीरोइक स्टोरी, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पे सगैशियस का मतलब हो गया यहां पे हैविंग विजडम, क्या, हैविंग विजडम, शोइंग गुड जजमेंट, ठीक है, हैविंग विजडम और शोइंग गुड जजमेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे सगैशियस के सिनोनिम्स क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए एस्ट्यूट मतलब क्लेवर हो गया, प्रूडेंट, ठीक, एक्यूमेन, एड्रॉइट, एट्रॉइट मतलब स्किलफुल होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, डेक्स्टरस, ठीक, मतलब इंटेलिजेंट हो गया, है ना, स्किलफुल हो गया, ठीक। तो ये हो गया सगैशियस का। सगैशियस मतलब क्या होता है, आप बोलोगे विजडम, ठीक, हैविंग विजडम। सागा मतलब हीरोइक स्टोरी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे। एंटोनियम्स हो गए भाई ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब कि भाई जिसको धीमे समझ में आता हो, गॉश, है ना, सोशली ऑकवर्ड, इनेन, लैकिंग सेंस, डल, नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो सगैशियस के उल्टे क्या हो गए, ऑब्स्ट्यूज, गॉश, है ना, इनेन, डल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्विज आपके लिए है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका जो पहला है दैट इज इम्पेक्यूनियस का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। इम्पेक्यूनियस आपको पता है, पेक्यूनियस मतलब रिच होता है, इम्पेक्यूनियस मतलब आप समझ सकते हो अब, ठीक है। आप इसका सिनोनिम बताओगे। इसके अलावा एंटोनियम ऑफ टैकिडन, टैकिडन हमने लास्ट एपिसोड में कवर कर रखा था। अगर आपने गाइस एपिसोड आपने 4 नहीं देखा है तो इसे चेकआउट करना, 3, 2, 1 ये सभी एपिसोड्स आपको चेकआउट करने, बिकॉज इन सब में हमने डिफरेंट वर्ड्स कवर करे हुए हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक वोकैब का एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। आप सभी को उसको सारे एपिसोड्स आपको चेकआउट करने बहुत जरूरी है, ध्यान रखने यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और हम लोग यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन ऑफ द डे में कवर कर लिया, 2 क्वेश्चन है, इम्पेक्यूनियस एंड टैकिडन, ठीक। आगे बढ़ते हैं गाइस, इस चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से विजिट करना, बिकॉज वहां पे आपको यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में आपको इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स, रीजनिंग के टॉपिक्स, क्वांट के टॉपिक्स, एंड गाइस आपको 21 डेज हार्ड चैलेंज मिल रहा होगा। एंड गाइस हमारी बहुत जल्द जो है यहाँ पे हमारी CUET स्टैटिक जीके की कंप्लीट मैराथन आ रही है, जहां तक है ये हम लोग 25 मतलब कि संडे को मॉर्निंग में 10 AM पे शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है, बिकॉज आपके पास ऐसी CUET की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को, जहां पे हम लोग बहुत सारी PDF शेयर करते हैं, साथ में हम लोग गाइडेंस वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं, ठीक। साथ में व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रही होगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।